हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं मैसूर कोल्ड स्टाइल स्टेक्स जो भागा जाने वाला है 13 जुलाई, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे इन मैसूर। दोस्तों, ये टर्म्स रेस है एंड 3 इयर्स ओल्ड वाले घोड़े इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज 1400 मीटर्स एंड ये रेस 13 जुलाई वेडनेसडे के दिन दोपहर 4 बजे मैसूर में भागा जाने वाला है। दोस्तों, अगर इस साल देखा जाए तो एक काफ़ी छोटी सी फील्ड सिलेक्ट हुई है रेस भागने के लिए, जिसमें 6 कोल्ट्स ही भाग रहे हैं। अगर 6 कोल्ट्स के फील्ड को हम देखते हैं तो 4 कोल्ट जो है वो लोकल कंटेंडर्स है। एक कोल्ट आया है बैंगलोर से एंड एक कोल्ट हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, दैट इज़ फ्रॉम दीपेश नेरेडू's यार्ड। दोस्तों, अभी हर एक घोड़े के बारे में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं फर्स्ट घोड़े की ओर, जिसका नाम है अशो मगधीरा। अशो मगधीरा सतीश नेरेडू के यार्ड से है। उसे चैंपियन जॉकी सूरज नेरेडू राइड करेंगे एंड ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ किंगड़ाका एंड मेस्मराइज्ड। अगर टिल डेट हम देखते हैं अशो मगधीरा का रिकॉर्ड, तो टिल डेट अशो मगधीरा ने 3 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। दोस्तों, फर्स्ट आउटिंग में वो थर्ड भागा था क्वीन स्पिरिट के पीछे 1100 मीटर्स में। उसी रेस में दोस्तों फिलोसॉफी भी भाग रही थी। अगर हम ये रेस के रिजल्ट्स को देखते हैं तो जिसके पीछे अशो मगधीरा थर्ड भागा है वो क्वीन स्पिरिट फ्यूचर में जाके नीलगिरीज डर्बीज ग्रुप 1 का रेस जीता है। एंड जो फिलोसॉफी इसके पीछे फोर्थ भागी थी, शी वेंट ऑन टू विन द बैंगलोर फिलिश चैंपियनशिप स्टेक्स। उसके बाद में दोस्तों अशो मगधीरा वॉज टेकन टू दिल्ली एंड देयर ही वेंट ऑन टू विन द मुक्तेश्वर स्टड कोल्ड ट्रायल स्टेक्स बाय वर्डिक्ट ऑफ 3 लेंथ्स। अभी रिसेंटली हम देखते हैं तो क्लास 3 में 1400 मीटर्स में 1.5 लेंथ्स के वर्डिंग से वो जीता है इलेक्ट्रिक ब्लू के आगे। दोस्तों, अशो मगधीरा के पेडिग्री को हम देखते हैं तो इसके हाफ ब्रदर्स एंड हाफ सिस्टर्स, जिनका नाम है थॉमस हार्डी एंड क्यूबिन पेटेट, इन्होंने 7 फरलॉन्ग का डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। अगर हम इसके सायर को देखते हैं तो सायर का नाम है किंगड़ाका। किंगड़ाका ने काफ़ी सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से कुछ नाम्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जिसके नाम्स है बुकर जोन्स, जैक फ्रॉस्ट, जैकरी, पेट्रोनिया, लैरोंडेन, स्क्वायर द सर्कल एंड मैनी मोर हॉर्सेस। दोस्तों, अगर हम इसके ओवरऑल पेडिग्री को देखते हैं तो इसमें वो स्टैमिना एंड कैपेसिटी दोनों भी है एंड हैविंग एन एडवांटेज ऑफ विनिंग द कोल्ड स्टाइल स्टेक्स इन दिल्ली। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अशो मगधीरा शुड विन दिस रेस वेरी इजीली। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड घोड़े की ओर, जिसका नाम है स्टील आई राइस। स्टील आई राइस DK फुटनानी के यार्ड से है। उसे इमरान खान राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ चाइनीज विस्पर एंड फॉर श्योर। टिल डेट अगर हम स्टील आई राइस का रिकॉर्ड देखते हैं तो स्टील आई राइस इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हॉर्स इन द फील्ड एंड उसने 6 रेसेस भागे हुए हैं, जिसमें से 2 रेस वो जीता है, सेकेंड हुआ है 1 रेस में एंड थर्ड हुआ है 2 रेस में। अगर दोस्तों हम स्टील आई राइस का रिकॉर्ड देखते हैं तो फर्स्ट रन में वो सेकेंड हुआ था 1000 मीटर्स में बाय लेंथ ऑफ बाय वर्डिक्ट ऑफ 1 लेंथ टू शिवरात्रि। उसके बाद में ही वेंट ऑन टू विन बाय 4/3 लेंथ इन 1200 मीटर्स अहेड ऑफ डार्क सन। उसके बाद में वो फोर्थ हुआ था लास्ट विच को दशमेस्टर मिलियन ज्वेल एंड मिलियन में। इसके बाद में ही वेंट ऑन टू विन द नीलगिरीज 2000 गिनीज विनर बाय 2/3 लेंथ्स एंड देन ही फिनिश्ड ऑन थर्ड इन नीलगिरीज डर्बी। अगर दोस्तों हम इसकी पेडिग्री देखते हैं तो इसकी हाफ सिस्टर नाइटमेयर जो है वो इमॉर्टलिटी के पीछे 6 भागी थी गोलकोंडा ओक्स में। अगर हम इसके सायर को देखते हैं तो सायर का नाम है चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर में चाइनीज विस्पर ने काफ़ी सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रिपेयर किए थे, उसमें से एक था लेडी इनलेस। अगर दोस्तों हम इसके मॉर्निंग ट्रायल्स देखते हैं तो ही इज़ वर्किंग वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रायल्स एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि नीलगिरीज 2000 गिनीज का ये विनर है। नीलगिरीज डर्बी में ये सेकंड भागा है एंड ओवरऑल पूरे फील्ड में ये सबसे ज़्यादा रेसेस भागे हुआ है, तो ही हैज़ एन एडवांटेज एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अशो मगधीरा के सामने अगर कोई फाइट कर सकता है तो वो है स्टील आई राइस। दोस्तों, अभी थर्ड घोड़े की हम और बढ़ते हैं, जिसका नाम है ब्रैक्सटन। ब्रैक्सटन प्रताप कामत M के स्टेबल से है। उसे अरशद आलम राइड करेंगे। ही इज ब्रेड आउट ऑफ एम्पियर एंड थियला। दोस्तों, अगर हम इसका रिकॉर्ड देखते हैं तो टिल डेट ब्रैक्सटन ने एक ही रेस भागा हुआ है एंड ही हैज़ फिनिश्ड 5th इन दैट रेस एंड दैट वाज 1200 मीटर्स। अगर हम इसके पेडिग्री को देखते हैं तो इसके हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कोई भी क्लासिक कंटेंडर नहीं था और किसी ने भी क्लासिक रेसेस भागा नहीं था। अगर हम इसका मॉर्निंग ट्रैक को देखते हैं तो 30 जून को इसने एक मॉक रेस भागा हुआ था एंड स्टील आई राइज एंड होप एंड ग्लोरी के पीछे ये वो मॉक रेस में थर्ड भागा था। सो हैविंग एन एडवांटेज ऑफ रन इन द मॉक रेस ही विल
ट्राई टू पुट अ बोल्ड शो ऑन द बोर्ड। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं चौथे घोड़े की ओर, जिसका नाम है एल्विडो। एल्विडो SM जॉनसन के यार्ड से है। उसे KSI किरण दैट इज इनफॉर्म जॉकी इन मैसूर राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ सर्फ राइडर एंड एलिगेंट अप्रोच। अगर टिल डेट एल्विडो का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो इसने भी एक ही रेस भागा है एंड ही हैज़ फिनिश सेकेंड बिहाइंड स्टार ज्वेल इन 1200 मीटर्स। दोस्तों अगर इसके पेडिग्री को देखते हैं तो इसकी जो हाफ सिस्टर थी आशु ब्रूनी, शी वॉज विनर ऑफ मैसूर सिटी गोल्ड कप। इसके बाद में शी रैन सेकेंड टू वाचन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ शॉर्ट नेक इन कुनिकल स्टड मिलियन। अगर हम इसके डैम को देखते हैं एलिगेंट अप्रोच, तो एलिगेंट अप्रोच ने उसके करियर में 28 रेसेस भागे हुए थे, बट सिर्फ एक ही रेस था जो वो 7 फर्लॉन्ग का भागी हुई थी एंड शी फिनिश थर्ड इन दैट रेस। अगर हम इसके सायर के साइड से इसकी पेडिग्री देखते हैं तो सायर का नाम है सर्फ राइडर। सर्फ राइडर हैज़ प्रोड्यूस्ड क्लासिक हॉर्स लाइक ट्रोवेल। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसके मॉर्निंग ट्रैक्स देख के कि एल्वेडो शुड रन अ बोल्ड रेस एंड शुड फाइट फॉर माइनर प्लेसिंग्स इन दिस रेस। दोस्तों अभी हम बढ़ते 5th घोड़े की ओर, जिसका नाम है इंडियन पैट्रियट। इंडियन पैट्रियट राकेश के स्टेबल से है। उसे चैंपियन जॉकी अक्षय कुमार राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ नेटवीज एंड यास्मीन। अगर दोस्तों इंडियन पैट्रियट का हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो ही हैज़ रन 2 रेसेस टिल डेट एंड ही हैज़ वन अ सिंगल रेस। रिसेंटली ही वन बाय वर्डिक्ट ऑफ लॉन्ग नेक इन 1200 मीटर्स अहेड ऑफ स्टार रोमांस। अगर हम इसके पेडिग्री को देखते हैं तो ही इज हाफ ब्रदर टू स्टार वेव्स एंड क्लासी डेम। अगर हम इसका ट्रैक वर्क देखते हैं तो ही इज़ वर्किंग ओवरऑल वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रायल्स एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ही शुड गिव अ बोल्ड फाइट एंड रन इन दिस रेस। दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम 6th एंड लास्ट घोड़े की ओर, जिसका नाम है वंडरफुल। वंडरफुल दीपेश नेरेडू के यार्ड से है। उसे यश नेरेडू राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ एक्सेलेंट आर्ट एंड सिल्वर ब्यूटी। टिल डेट वंडरफुल ने 3 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड वन ओनली 1 रेस इन हिज करियर। He was winner of Gundi Grand Prix by half a length in front of Serdar। दोस्तों अगर हम इसकी पेडिग्री देखते हैं तो इसके डैम का नाम था सिल्वर ब्यूटी। सिल्वर ब्यूटी मलेश नेरेडू के यार्ड में थी एंड उसके कुछ क्लासिक रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। शी वॉज विनर ऑफ कैलकाता 1000 गिनीज। शी वेंट ऑन टू विन कैलकाता ओक्स। उसके बाद में वो सेकंड हुई थी कैलकाता डर्बी में हॉल ऑफ फेमर के पीछे। इसके अलावा वो थर्ड भागी थी टेमेरिटी के पीछे इंडियन ओक्स में एंड काफ़ी सारे क्लासिक रेसेस वो भागी हुई है। अगर हम वंडरफुल के ओवरऑल मॉर्निंग ट्रैक्स को देखते हैं तो ही इज़ वर्किंग वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रैक्स एंड मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई ये रेस में अपसेट कर सकता है तो वो है वंडरफुल। सो दोस्तों अभी हमने 6 कोल्ड्स के व्यूज़ और एनालिसिस देखे। अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। सो दोस्तों इस साल मैसूर गोल्ड ट्रायल स्टेक्स भागने के लिए काफ़ी छोटी सी 6 घोड़ों की फील्ड सिलेक्ट हुई है रेस भागने के लिए एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है अश्व मगधीरा शुड विन दिस रेस वेरी इजीली एंड अगर अश्व मगधीरा को कोई फाइट दे सकता है ये रेस में तो दैट इज स्टिला राइज एंड वंडरफुल विल बी द जोकर इन द पैक। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अश्व मगधीरा शुड विन दिस रेस वेरी इजीली फ्रॉम स्टिला राइज। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करते रहिए ताकि मैं और भी क्लासिक रेसेस पे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम।